सो इस फाइनली जो है महिंद्रा ने लॉन्च कर दी अपनी पहली 7 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी। इतने दिनों से टेस्टिंग पे तो देख ही रहे थे, लेकिन फाइनली आज देखने को मिल गई है कंप्लीटली। एंड इसको जो है लॉन्च किया है 19.95 लाख एक्स शोरूम में। स्टैंडर्ड वेरिएंट जो आता है इसका पैक वन में आपको 59 किलोवाट आवर एंड 79 किलोवाट आवर दोनों ही बैटरी ऑप्शंस मिल जाएंगे। वहीं पे पैक 2 जो आता है उसकी जो प्राइस है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड उसके अंदर आपको मिलता है फिर 70 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, देन फिर मिलता है 79 किलोवाट आवर का, फिर आता है पैक 3 एंड फिर उसके बाद आता है पैक 3 अबाव जो कि मेरे सामने अभी खड़ा हुआ है। इस गाड़ी की जो प्राइस है वो है 29.45 लाख। तो मतलब पैक 1 से डायरेक्ट पैक 3 अबाव में लगभग 10 लाख रुपए का डिफरेंस है। तो चलिए आज की वीडियो में एक डिटेल्ड वॉक अराउंड करते हैं और लेट्स सी इस गाड़ी में आपको क्या कुछ ऑफर किया जाता है। तो चलिए जी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए जी स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड वॉक अराउंड। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे की चेकआउट करो। ये जो की है वो सेम वही की है जो अपन ने ऑलरेडी B6 और XUV9 में देखी थी। लॉक अनलॉक, यहाँ से टेलगेट ओपन, देन यहाँ से आप अपने इसका AC वगैरह ऑन कर सकते हो। एंड इस रिमोट से ही आप आगे पीछे इसको करा सकते हो। वो कैसे, जस्ट आपको गाड़ी लॉक करनी है, उसके बाद इस बटन को 2 बार टैप करना एंड देन इसी बटन को होल्ड करके रखना जब तक ORVM आपके अनफोल्ड ना हो जाए तब तक। ये देखो ORVM अनफोल्ड हुए। अब इस बटन से आप इसको आगे पीछे मूव करा सकते हो। तो ये देखो जैसे बटन दबा के रखोगे ना तो गाड़ी कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली आगे चलने लगेगी कुछ इस तरीके से। एंड इस बटन को यदि मैं टैप करके रखूँ तो जो गाड़ी है रिमोटली पीछे भी जाएगी। ये देखो सो है ना कमाल का फीचर कुछ इस तरीके से। अब वापस से मैं गाड़ी लॉक कर देता हूँ। ओके, अनलॉक एंड देन गाड़ी लॉक। सो आप लोगों ने देखा कैसे की से आप लोग गाड़ी को आगे पीछे करा सकते हो। देन अभी आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ डिटेल में। सबसे पहले आप लोग फ्रंट लुक चेकआउट करोगे तो XUV9 की याद दिलाएगी, क्योंकि सेम वही DRLs वही हेडलैम्प्स कुछ उसी तरीके से आपको इसमें भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप लोग चेकआउट करो, जो DRLs हैं वो काफ़ी ब्राइट है दिन के टाइम में भी। यहाँ आपको मेन प्रोजेक्टर मिलेगा, नीचे जो है 3 प्रोजेक्टर्स आपको मिल जाएंगे। इंडिकेटर की जो वर्किंग है वो इसी DRL के अंदर आपको देखने को मिलेगी। 200 mm जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। फ्रंट में भी जो है आप लोग को 6 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। रियर में भी यहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो, फ्रंट कैमरा, ओवरऑल जो फ्रंट लुक है वो कुछ इस तरीके की है एंड देखने में जो है बढ़िया लग रही है। स्पेस वगैरह इस गाड़ी के अंदर कितना है कितना नहीं है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो जस्ट आपको क्या करना है, जो इसका बोनेट है उसको यहाँ से ओपन करना है 2 टाइम्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और अब आपको दिखाता हूँ जो फ्रंट स्पेस है वो कितना है। तो यहाँ पे चेकआउट करो, 150 लीटर्स का आपको फ्रंट में स्पेस मिलेगा एंड इसमें भी थोड़ा हिडन स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन यहाँ पे बूट लैंप आपके पास में है। अब इसको जो क्लोज़ करना है ना तो थोड़ा सा हार्ड आपको करना पड़ेगा, देन ये जाके प्रॉपर क्लोज हो पाएगा। अब इस गाड़ी में जो ना फ्रंट में आपको जो ये नीचे आप देख रहे हो ना फ्रंट बम्पर का पार्ट, तो ये जो है कम्प्लीटली चेंज है एंड इसके अंदर XUV9E से बिल्कुल ही डिफरेंट जो है आपको लुक्स दिखेंगी। तो ओवरऑल इसकी वजह से भी थोड़ा लुक चेंज हुआ है। पीछे भी जो है इन्होंने काफ़ी स्पोर्टी लुक्स ऐड ऑन किए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप लोग देखो 18 इंचेस के जो है यहाँ पे व्हील्स ऐड किए हैं एंड ये जो है एलॉय व्हील आपको मिलेंगे, बट ये जो पार्ट है ये प्लास्टिक का ही यूज़ किया है। गुडियर के टायर हैं जो कि काफ़ी फेमस है कंफर्ट के मामले में, क्योंकि हाई प्रोफाइल टायर्स होते हैं। 235/60 R18 इसका कंप्लीट साइज़ रखा है एंड ओवरऑल बढ़िया कंफर्ट आपको ये देगा। गड्ढे वगैरह उतने ज़्यादा फील शायद ना कराए। बाकी ब्लू कलर है एंड यहाँ पे ब्लैक ग्लाइडिंग आपको पियानो में मिलेगी। यहाँ पे ये जो वेरिएंट है ये पैक 3 अबाव मतलब टॉप एंड वेरिएंट है, वही 29.45 लैक्स वाला। साइड से आप लोग चेकआउट करो, ओवरऑल वही 700 वाली ही आपको लुक्स मिलेंगी। देन ORVMs वगैरह आपको सेम वही सारा सब कुछ मिलेगा। 360 कैमरा, देन यहाँ पे फ्रंट में आपको सेंसर मिलेंगे इसके, वाइपर वगैरह के, ऑटोमेटिक वाइपर्स इस गाड़ी के अंदर है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है, फ्लैश डोर हैंडल्स यहाँ पे है इलेक्ट्रिक कुछ इस तरीके से। एंड वही प्लेटफॉर्म है जो इन्होंने ऑलरेडी XUV9 में यूज़ किया था इन ग्लो, तो वही सेम जो है प्लेटफॉर्म यूज़ किया है। रियर में भी डिस्क ब्रेक है। रियर से आप देखो तो रियर से जो लुक्स है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, मतलब काफ़ी स्पोर्टी फील है इस गाड़ी के अंदर कंपेयरिंग टू XUV700। हो सकता है आने वाले टाइम में 700 को भी कुछ ऐसा ही बना दे, बट यस ये जो है लुक्स ओवरऑल काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं देखने में। एंड यहाँ पे जो टेल लैम्प्स है वो भी बिल्कुल नए हैं। यहाँ पे रियर इसकी लाइक जो है रिवर्स लाइट जलती है, ब्रेक लाइट, देन ये DRLs एंड यहाँ पे इंडिकेटर की वर्किंग। तो ओवरऑल ये भी जो है काफ़ी बढ़िया जो है हेडलैम्प लाइक टेल लैम्प जो है डिज़ाइन किया है। देन रियर में आप नीचे की तरफ देखोगे तो ये जो बम्पर है ना नीचे से डिफ्यूज़र बोल सकते हो, ये काफ़ी स्पोर्टी डिज़ाइन कर रखा है। तो ओवरऑल इसकी वजह से भी काफ़ी अच्छी लाइक जो है लुक्स आती है पीछे से। एंड यहाँ पे वाइपर डिफोगा, महिंद्रा का लोगो, रिवर्स कैमरा, XUV9S की बेजिंग एंड ओवरऑल जो गाड़ी पीछे से दिखती है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको। अब आपको ऊपर दिखा देता हूँ तो यहाँ पे शार्प एंटीना, रूफ रेल्स एंड यहाँ पे आई स्टॉप माउंट लैम्प। अभी जो है स्पेस चेकआउट करो, इस गाड़ी के अंदर क्या स्पेस और क्या नहीं वो आप खुद देख सकते हो। सिर्फ इतना सा स्पेस है कि पीछे 1-2 आपके शायद लैपटॉप बैग आ जाए, उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि कुछ आएगा। लेकिन वहीं पे सीट यदि आप फोल्ड कर देते हो सपोज लाइक दिस, तो इस गाड़ी के अंदर स्पेस बन जाता है 527 लीटर्स का अब। लेकिन वहीं उसको आप वापस से
अनफोल्ड करोगे ना तो जो स्पेस है वो ख़त्म हो जाएगा। और पीछे जो है एसी वेंट्स वगैरह इसमें दे रखे हैं, पीछे बैठ के भी दिखाऊंगा। बाकी यहाँ पे लैंप आपको मिल जाएगा। अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर और लेट्स सी गाड़ी के अंदर क्या मिलता है। उससे पहले यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट दिखा देता हूँ। सो ये है इसका चार्जिंग का पूरा। तो यहाँ पे CCS2 वगैरह कोई भी आप चार्जर अपना कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ चार्जिंग लेवल भी बताता रहेगा और इसको बाहर से ही आप ओपन कर सकते हो। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। सबसे पहले रियर सीट्स पे मैं बैठता हूँ। लेट्स सी रियर सीट्स पे कैसा कंफर्ट है, क्योंकि आगे वाली सीट एक्जैक्टली मेरे हिसाब से सेट है, तो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा पहले हम पीछे वाली सीट पे जाएं। यहाँ पे डोर आप लोग चेकआउट करो, यहाँ पे आपके पास में कर्टेन्स है, जस्ट कुछ इस तरीके से आपको लगा लेने हैं। देन यहाँ पे डोर कॉम्बिनेशन आप लोग देख सकते हो, हल्का सा ग्रीनिश इफेक्ट है। देन पियानो ब्लैक, देन नॉर्मल प्लास्टिक अपना, तो कुछ इस तरीके का पूरा ओवरले है। देन यहाँ पे सीट्स आपके पास में है। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन इसको मैं रिक्लाइन कर सकता हूँ। पीछे वाली सीट में वेंटिलेशन है। पहले बैठता हूँ मैं सीट के ऊपर और फिर देखते हैं कैसा क्या सीन है। अब देखो मेरे जो पैर है ना, अभी भी जगह है, मतलब 6 फीट हाइट है मेरी और नीचे मेरे को पूरा स्पेस मिल रहा है। नी रूम वगैरह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 65 वोट का यहाँ पे चार्जर आपको मिल जाएगा और यहाँ अपना कोई लाइक जो टैबलेट वगैरह है उसको आप हैंग कर सकते हो। तो ये पूरा लग्जरी फील इन्होंने दिया है। देन यहाँ पे एसी वेंट आपके पास में है, बोस मोड यहाँ पे आपके पास है। नीचे की तरफ जो आपके पास थोड़ा स्पेस है जिसके अंदर आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हो और वायरलेस चार्जिंग का भी फ़ायदा उठा सकते हो। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे लैंप्स मिल जाएंगे, ग्रैब हैंडल्स मिल जाएंगे। जो सनरूफ है वो भी काफ़ी बड़ी है, पीछे तक आती है। देन ये पीछे लास्ट रो में भी हल्की सी जाती है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलेंगे सारे के सारे। बीच में ये आर्म रेस्ट आपके पास में है, ठीक है, कुछ इस तरीके का। अब मैं दिखाता हूँ आपको कंफर्ट एग्जैक्टली कैसा है। तो अभी आप लोग चेकआउट करो, लाइक मैं नॉर्मली बैठा हूँ जैसे, कंप्लीट लाइक आगे की तरफ जो है इसकी सीट, पीछे रिक्लाइन नहीं कर रखी है, लेकिन वहीं पे यदि मैं रिक्लाइन कर लूँ तो आप लोग चेकआउट करो, ये कंफर्ट मेरे को मिलेगा इस लेवल का। अब साइड वाली सीट देख लो और मेरे को देख लो, तो रियर सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, नो डाउट। स्पेशियस गाड़ी फील होती है, बट डायमेंशंस वाइज ऐसा कोई खास फ़र्क नहीं है। बस इन्होंने जिस तरीके से पूरा मैनेज किया है स्पेस, उसकी वजह से फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तीनों में ही स्पेस कंपनी ने बोला है कि बढ़िया है। बाकी अभी रियर वाली सीट पे चल के टेस्ट करते हैं। उससे पहले मैं इस सीट को अपने हिसाब से ऐसे सेट कर लेता हूँ कि हाँ, जिसमें कि मैं आराम से यहाँ पे बैठ जाऊँ और बहुत ज़्यादा आराम से भी ना बैठूँ ताकि पीछे वाले को प्रॉब्लम हो। अब चलते हैं लास्ट वाली रो में। सो यहाँ से जो है जस्ट आपको ये खींचना है और जो सीट है आपकी कुछ इस तरीके से फोल्ड होके आगे की तरफ चली जाएगी। अब चलते हैं और उस वाली सीट के पीछे मैं बैठ के फिर दिखाता हूँ आपको कैसा स्पेस है। ओके जी, आना तो इतना ज़्यादा ईजी नहीं है मेरी हाइट के हिसाब से शायद। और अब जब मैं बैठ गया हूँ तो चेकआउट करो, मेरे पैर बिल्कुल टच हो चुके हैं। नीचे आप स्पेस देख लो, ठीक है। सो कंप्लीट जो है ना, लाइक मेरे घुटने वगैरह यहाँ पे टच हो चुके हैं। अब हेडरूम की बात रही तो ये देख लो, ऊपर सर मेरा पूरा टच है, ठीक है, मतलब सर पूरा ही टच हो गया। मैं नहीं बैठ सकता लिटरली इसमें। मैं क्या 5'10", 5'11" वाला बंदा भी शायद इसमें पीछे सफ़र कर पाए। तो पीछे बिल्कुल भी एडल्ट्स के लिए नहीं है, बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। ये देखो स्पीकर में मेरे बाल ना चले जाए कहीं, तो ऊपर स्पीकर्स लगे हैं। देन एसी वगैरह सब है अपने पास, बट कोई ऐसा चार्जिंग पॉइंट मेरे को नहीं दिख रहा। आपको जस्ट 12 वोल्ट का सॉकेट मिलेगा, दिखाता हूँ ये, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कोई ऐसा USB या फिर टाइप सी पोर्ट वगैरह नहीं है। जस्ट ये ब्लोअर की फैन स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए है। एंड दूसरी तरफ भी सेम ऐसा ही है। बाकी यहाँ पे भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह है। कंफर्ट बच्चों के लिए ठीक है, बट मेरे लिए तो ना के बराबर है। अब चलते हैं वापस बाहर और आगे देखते हैं गाड़ी में आगे क्या मिलता है। सो चलते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पे NFC कार्ड वाला ऑप्शन भी अब आ चुका है, जो मोस्टली लग्जरी गाड़ियों में होता है कि जस्ट कार्ड टैप किया आपने और जो गाड़ी आपकी अनलॉक, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से। बाकी यहाँ पे भी आप लोग डोर का कंप्लीट लेआउट देख सकते हो। यहाँ सीट एडजस्टमेंट है, 16 स्पीकर्स है हरमन कार्डन के। देन यहाँ ओपनर, देन यहाँ पे सारे पावर विंडोज़ वगैरह के कंट्रोल्स है, RVM के कंट्रोल है। यहाँ पे बोतल होल्डर है, देन थोड़ा स्पेस यहाँ पे है और थोड़ा पीछे की तरफ भी स्पेस आपको मिलेगा। एंड ग्रीन और ब्लैक का वही पूरा कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। देन यहाँ पे लंबा सपोर्ट के लिए जो है पूरा एडजस्टमेंट दिया गया है। और अब गाड़ी के अंदर क्या है वो अंदर जाके देखूँ उससे पहले ये बटन्स देख लो सारे। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, देन यहाँ पे आपके पास है HUD, हिल डेसेंट कंट्रोल, पार्किंग सेंसर्स के लिए, यहाँ पे जो आपकी चार्जिंग है उसको इजेक्ट करने के लिए, देन यहाँ पे टेल ओपनर, एंड यहाँ पे आपके पास एडजस्टमेंट है। ओके, अब जो है डोर बंद करके देखता हूँ कितनी साइलेंट है गाड़ी। हाँ, तो अब तक जो बाहर से आवाज़ आ रही थी वो स्टिल आ रही है क्योंकि सनरूफ ओपन है। और ये जो सनरूफ है बिल्कुल इसको ना ऐसे लाइक ब्लू कलर में टिंट किया है और ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, धूप वगैरह उतनी ज़्यादा नहीं लगने वाली। सो अब आप लोग कंप्लीट इसका कॉकपिट चेकआउट करो। जो 3 स्क्रीन आपको XUV 9e में मिलती थी सेम वैसे ही, या फिर बोलो कि जो फ्रंट डैशबोर्ड है वो पूरा 9e वाला ही इसके अंदर रख दिया है क्योंकि AC वेंट भी वही है। ये सारे कंट्रोल्स यहाँ पे भी ऐसे ही है बिल्कुल। ये वाली चीज़ है इसके अंदर भी आपको मिलेगी। देन 2 टाइप सी पोर्ट्स है, वायरलेस चार्जर है, थोड़ा स्पेस यहाँ पे है।
जो गियर नॉब है वो भी बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है, यहाँ पे आपको नॉब मिल जाएगी इसकी डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए। 12.3 इंचेस के ये तीनों डिस्प्ले आपको मिल जाएगी। देन ये स्टीयरिंग आपके पास में है। इसके अंदर कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं ड्राइव के टाइम पे आपको बताऊंगा। देन यहाँ पे सारे मीडिया मोड्स हैं। देन यहाँ पे सारे क्रूज़ कंट्रोल वगैरह के लिए दिए गए हैं। एंड अभी मैं इसको हेडलैम्प्स को ऑफ कर लूँ तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख पा रहे होगे महिंद्रा का लोगो ग्लो कर रहा है। यहाँ पे आपके पास में अगेन लाइक जो मोड्स वगैरह हैं उसके लिए रीजनरेशन का पूरा दिया गया है। यहाँ पे आपके पास स्पोर्ट्स मोड के लिए आई थिंक कुछ है ये, और यहाँ से आप जनरेशन को कम ज़्यादा यहाँ से लाइक प्लस कर सकते हो रीजन लेवल, यहाँ से माइनस कर सकते हो। एसी वेंट काफ़ी बढ़िया है। इधर हरमन कार्डन का लाइक ट्विटर यूज किया है। HUD के लिए पूरा जो है अपना यहाँ नीचे की तरफ आप देख पाओगे तो यहाँ पे पूरा HUD के लिए दिया गया है। सो ओवरऑल फील जो है आपको XCV9 जैसी ही इस गाड़ी के अंदर आने वाली है, क्योंकि कुछ अलग ऐसा नहीं है। देन यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का बटन है आपके पास, और वायरलेस कारप्ले वगैरह सारी चीज़ें आपके पास में है। ऑटोमेटिक वाइपर्स यहाँ पे आपके पास हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपके पास में यहाँ पे दिए गए हैं। एंड जो डिस्प्ले है वो आप लोग चेकआउट कर लो, यहाँ पे रेंज शो कर रहा है। देन यहाँ पे आपके पास स्पीडोमीटर है, ऊपर टाइमिंग मीटर, यहाँ पे ड्राइविंग मोड डिफॉल्ट लगा है तो वो यहाँ पे है। देन पावर कितनी यूज हो रही है वो यहाँ पे दिखा देगा। तो सारी चीज़ें इस क्लस्टर में आपको पता चल जाएंगी। बाकी इस मेन स्क्रीन पे आऊँ तो ये भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ये वही सेम सारे फीचर्स के साथ में लोडेड है जो आपको XCV9 में मिलते थे। यहाँ पे ऐप्स में जाओगे तो ये सारी ऐप्स आपको मिलेंगी, बट ऑल पे जब कर दोगे तो ढेर सारी ऐप्स मिलेंगी। ग्रूमी मोड इसके अंदर भी है, मतलब म्यूज़िक आप चला सकते हो एंड उसको हेडलाइट्स के साथ में जो है लाइक वो मिक्सअप कर सकते हो, जो अपन देखते थे ना BE6 में सबसे ज़्यादा फेमस था, तो वो उस तरीके से आप इसमें भी कर सकते हो। देन HUD का जो पूरा विज़न है वो यहाँ पे आप लोग चेकआउट करो। कुछ इस तरीके से आपको ये लाइक दिखाएगा, जैसे आगे कोई टर्न आ रहा है तो वो यहाँ पे इसके अंदर आपको HUD में ही दिखा देगा, जो कि यहाँ पे नीचे प्लेस की गई है, तो वो चीज़ यहाँ पे है। देन ओवरऑल जो स्क्रीन की क्वालिटी है वो अच्छी है। होम पेज पे जाऊँ तो यहाँ पे आप एनर्जी का चेकआउट कर सकते हो, बैटरी का चेकआउट कर सकते हो, एंड यहाँ पे आपको दिखाएगा सारी रेंज डिटेल्स वगैरह, एंड करंट वगैरह आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, लो मिड हाई जो भी आपको करना है वो। ठीक है, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इतना टाइम नहीं है कि मैं सारी चीज़ें आपको बता पाऊँ। क्लाइमेट की सारी सेटिंग्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप क्लाइमेट की भी सारी सेटिंग्स वगैरह छेड़ सकते हो, सारी चीज़ें देख सकते हो। एंड ड्राइविंग मोड्स भी इसके अंदर है कई सारे। एंड एक और बढ़िया चीज़ है, जैसे सर्दियों में ना फॉग वगैरह हो जाती है तो क्लियर व्यू पे आप क्लिक करोगे तो वो टेम्परेचर वगैरह सेट करके शीशे वगैरह सब साफ कर देगा, तो ये चीज़ भी इसके अंदर बढ़िया है। अब चलता हूँ साइड वाली स्क्रीन पे, तो ढेर सारे OTT प्लेटफॉर्म्स इसके अंदर है। देन गेम्स में जाओगे तो यहाँ पे गेम्स वगैरह आपके पास मिल जाएंगे, डाउनलोड करने पड़ेंगे। देन कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम सब आप इस गाड़ी के अंदर चला सकते हो, तो ये देख लो, है ना। तो ये भी एक फॉर फन लाइक जो है साइड में एक डिस्प्ले दी है। देन मेन क्लस्टर अपना इधर है, इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ है। देन ये अंदर कैमरा आपको मिल जाएगा, और कैमरा व्यू में आपको दिखाऊँ यदि, सो यहाँ पे मेरे को जाना पड़ेगा। ओके, इंटीरियर जो कैमरा है उसके अंदर व्हीकल ऐप्स, ये रहा 360 कैमरा। पहले 360 कैमरे की क्वालिटी चेकआउट कर लो। ओवरऑल इसकी भी जो क्वालिटी है वो बढ़िया रखी है, जैसी पहले अपने को देखने को मिलती थी बिल्कुल वैसे उसी तरीके से, है ना। अभी इसके अंदर जो ना ये जो बटन होता था लाइक BE6 में यहाँ पे सारे बटन्स होते थे ना, वो बटन यहाँ पे नहीं है। लाइक कैमरा डायरेक्ट आप ओपन कर सकते थे वो सारी चीज़ें, बट यहाँ पे आपके पास ये जो बटन है ना, यहाँ से आप डायरेक्ट इसका 3D लाइक जो 360 कैमरा है वो आप ओपन कर सकते हो। देन यहाँ पे ऑटो पार्क असिस्ट है तो वो यहाँ पे आप लोग कर सकते हो, है ना। और कैमरा वगैरह जो है यहाँ से सारे मोड्स वगैरह आप चेंज कर पाओगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। इंटीरियर कैमरा भी आपको मिलेगा। देन यहाँ पे आपके पास में वायरलेस चार्जर वगैरह और ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी है यार चीज़ें। बाकी ये सेंटर कंसोल आप लोग चेकआउट कर लो। सीट्स की जो क्वालिटी है वो बढ़िया रखी है, जो मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा है। ग्रीन कलर पे ग्रीन कलर के स्टिचेस है, देन यहाँ पे वाइट कलर, देन यहाँ पे थोड़ा स्पेस और आपको मिलेगा। तो ओवरऑल ये है यार XCV9S, जिसका स्पेस मैं आपको बता चुका हूँ। क्या कुछ चीज़ें हैं मेन वो मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी जब ये फ्लीट में आएगी, जब महिंद्रा अपने को ये गाड़ी चलाने के लिए देगा, तो उस टाइम पे इसको अच्छे से अपन रिव्यू करेंगे। बाकी यहाँ पे डेड पैडल वगैरह है बढ़िया, एंड ये अपना पूरा लाइक इसका गियर वगैरह, एंड यहाँ से आप लोग सारी सेटिंग्स वगैरह इससे डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे डिफ़ॉल्ट मोड है, ठीक है, उसके लाइक आप चेंज कर सकते हो। जैसे ये आ गया इसका रेंज मोड, ठीक है, ये रेंज मोड इसके अंदर है। देन यहाँ पे आपके पास में आ जाता है एक और मोड, एवरीडे मोड, एंड देन ये रेस मोड आपके पास है। तो कई सारे मोड्स भी हैं। देन इंटीरियर में आप जाओगे तो सारी चीज़ें आप अगेन यहाँ से डिटेल में देख सकते हो। एम्बियंट लाइट वगैरह इसके अंदर काफ़ी बढ़िया है, लाइक यहाँ पे भी जलेगी, नीचे भी जलेगी, तो ये सारी चीज़ें हैं। और हाँ, जो गाड़ी का स्टीयरिंग है इसको मैं टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही कर सकता हूँ, जो कि मैं भूल गया था बताना। ओके, तो अब आपको बताता हूँ इस गाड़ी की जो प्राइस है वो 19.95 लाख से स्टार्ट होकर 29.45 लाख तक ये जाती है। सो प्राइस में 10 लाख का डिफरेंस है बेस टू टॉप। अब यदि आप इस गाड़ी को लेना चाहते हो तो इसकी जो बुकिंग्स वगैरह है वो ओपन हो जाएगी मे बी जनवरी में। ओके, और जनवरी में ही डिलीवरी स्टार्ट हो जाएंगी नेक्स्ट वीक से ही। मतलब आप
14 जनवरी से इसको बुक करा रहे हो तो आपको 21 या 22 जनवरी को ये डिलीवरी भी दे देंगे। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि काफ़ी जल्दी अब की बार महिंद्रा डिलीवरी देने वाला है, क्योंकि स्टॉक वगैरह सब इनके पास रेडी है और ये आराम से डिलीवर कर देंगे। तो यदि आप इस गाड़ी को बुक कराना चाह रहे हो तो आई थिंक लाइक जो इसका बेस वेरिएंट है वो भी बढ़िया है, क्योंकि सनरूफ भी आपको उसमें मिलेगी, तीनों स्क्रीन्स भी आपको मिलेगी स्टैंडर्ड, तो ढेर सारी चीज़ें उसमें स्टैंडर्ड आपको मिलेगी। तो आई थिंक आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको नहीं होगी कि यार टॉप मॉडल लूँ कि नहीं लूँ, क्योंकि उसमें ना अपने को पहले होता था कि यार बेस मॉडल में फीचर्स नहीं, बट इसमें सब कुछ आपको मिलेगा। 20 लाख रुपए में आप सब कुछ इंजॉय करो। तो चलिए यार, ये तो कुछ आज की वीडियो में, बाकी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।